Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we will going to talk about Excel basics. So अब हम Excel को बेसिक से एडवांस लेवल तक अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले हम Excel का बेसिक समझ लेते हैं. Excel जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है. अब इसका यूसेज क्या है? ये हमारे डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. अकाउंटिंग में इसका बहुत ज्यादा यूसेज है एंड इसमें हम फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं और भी इसके बहुत सारे यूसेज है. अब हम देखते हैं अपनी जो एक्सेल की हमारी ये शीट है, इसके जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अगर हम देखें तो वो हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि अलग अलग तरीके के आइकन्स जो है वो कंटेन करता है. इसमें हमारे पास सेव ऑप्शन है, अंडो ऑप्शन है, रीडो ऑप्शन है और हम अपने जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं. यहाँ पर हम कोई और अगर हम ऑप्शंस ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे. एंड उसके बाद अगर हम बात करें बुक वन एक्सेल जो कि लिख रखे हैं, तो ये हमारा क्या है, टाइटल बार है. बुक वन एक्सेल ये हमारा टाइटल बार है. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पर हम कोई और टाइटल भी रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं. अगर हम राइट कॉर्नर पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हमें मिल जाता है. मिनिमाइज का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर रिस्टोर डाउन भी ऑप्शन है, मैक्सिमाइज ऑप्शन है एंड क्लोज डाउन का स्क्रीन को क्लोज करने के लिए. उसके बाद अगर हम देखें हमारी जो एक्सेल की शीट है ये अलग अलग तरीके के टैब्स कंटेन करती है, लाइक फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब और सभी टैब्स कलेक्टिवली मिलकर उनको हम रिबन्स बोलते हैं. रिबन्स टैब्स कंटेन करते हैं, फाइल टैब, होम टैब और टैब्स ग्रुप्स कंटेन करती है. लाइक होम टैब जो है वो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, अलग अलग तरीके के ग्रुप कंटेन करे. इंसर्ट टैब अलग ग्रुप्स कंटेन करेगी एंड सो ऑन. सो अब हम देखते हैं हमारी जो एक्सेल है उसमें ये हमारा नेम बॉक्स है. अगर हम यहाँ पर किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो लाइक A1, तो A1 हमें जो है वो हमारा नेम बॉक्स में शो होगा. ये हमारे सेल शो होगा यहाँ पर नेम बॉक्स में, ये सेल का नेम है. अगर हम इधर करते हैं क्लिक, D8 ये सेल का नेम है तो हमारा ये नेम बॉक्स में शो होगा. उसके बाद अगर हम देखें फॉर्मूला बार अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला बार में अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब टाइप कर रही हूँ, तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारे फॉर्मूला बार में हमें शो होगा. तो ये यूज किया जाता है फॉर्मूला बार में. कोई भी अगर हम टेक्स्ट राइट करते हैं, कोई भी फॉर्मूला राइट करते हैं तो वो हमारे फॉर्मूला बार में उसका एक्सपेंडेड जो वर्जन है, अगर हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हमारा यहाँ पर शो होगा. अब हम एक्सेल की शीट को अंडरस्टैंड करते हैं. उससे पहले अगर ये नीचे के कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ. ये हमारा नॉर्मल का ऑप्शन है, स्क्रीन हमारी नॉर्मल. ये हमारा पेज लेआउट का ऑप्शन है. अगर हम इसको करते हैं, क्लिक करते हैं, अगर हम सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे हेडर और फुटर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. हेडर और फुटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं. अभी हम नॉर्मल पे कर देते हैं एंड उसके बाद ये हमारा प्रिंट रिव्यू है. अगर हम कुछ डेटा राइट करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रिंट में कितना रिव्यू वो होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं. उसके बाद अगर हमें शीट एड करनी हो तो यहाँ पर न्यू शीट का जो यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है इसका हम यूज कर शीट्स को जो है वो एड ऑन कर सकते हैं. ये हमारा अप एरो है, ये हमारा डाउन एरो. यहाँ डाउन एरो पर क्लिक कर हम देख सकते हैं कि हमारी जो शीट है उसमें कितनी रोज है एंड राइट एरो पर क्लिक कर हम देख सकते हैं कि हमारी जो शीट है उसमें कितने कॉलम्स है. ये जूम का ऑप्शन है, यहाँ से हम जूम भी कर सकते हैं अपने डेटा को एंड ये हमारी शीट को हमने जूम कर देख लिया. अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, हमारा जो भी टेक्स्ट हमने राइट किया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो एक्सेल की शीट है ये रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है एंड रो एंड कॉलम से बनी ये शीट इसको हम बोलते हैं वर्कशीट. वर्कशीट जो है वो रोज एंड कॉलम्स कंटेन करती है. जो रोज होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है और एक एक्सेल शीट में 10,48,576 रोज होती है एंड जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं एंड एक एक्सेल वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं. और जहां पे ये कॉलम्स एंड रोज का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेल. यहाँ पर आप इसका नेम देख सकते हैं A1. कोई भी अगर हम सेल पे क्लिक करें D2 तो ये सेल का नेम है जो कि हमें नेम बॉक्स में शो होगा. तो हमने एक्सेल की बेसिक स्क्रीन के बारे में भी अंडरस्टैंड किया. अब हम इस वीडियो में होम टैब के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और हम देखेंगे होम टैब. तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा आपके लिए राइट कर रखा है. सबसे पहले ये डेटा मैंने आपके लिए राइट कर रखा है. यहाँ पर अगर हमें कट कॉपी पेस्ट, यहाँ पर क्लिपबोर्ड जो हमारा ग्रुप है इसका हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम अपने जो भी टेक्स्ट है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं.
अब कॉपी करके अगर हमने शीट 3 में से यहाँ पर पेस्ट करना, तो यहाँ पर हम लाएंगे और यहाँ पेस्ट का यूज कर देंगे। पेस्ट की जो शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। यहाँ पर हमारा जो भी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा हमारा जो टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी एक्टिव है हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट में जो भी हमने कॉपी किया है। अगर हम इसे रीएक्टिवेट करना है तो हम एस्केप की का यूज करेंगे। यहाँ पर एस्केप की कर ये क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। कट का यूज किस लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं A1 सेल पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमें स्क्रीन पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयज दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे पूरे स्क्रीन पर अगर वो दिखाई देना, तो मैं A और B के यहाँ पर प्लस का ये जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये मुझे पूरी स्क्रीन पर शो हो रहा है नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, और सभी एम्प्लॉयज की जो नेम है वो भी अच्छे से शो हो रही है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से कट का यूज करती हूँ, कट की जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X। यहाँ पे कट का यूज किया एंड देन कहीं और जाकर इसे पेस्ट कर दिया। तो ये क्या होगा कि ये क्या करता है, जो भी हमने डेटा राइट किया है उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह में या एक शीट से दूसरी शीट में मूव ऑन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अभी हम अपनी शीट 2 पर जाते हैं। तो ये रही हमारी शीट। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने कोई भी फॉन्ट अप्लाई करना है तो हमारे लिए क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन है। तो फॉन्ट, यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप है, ये हमारा फॉन्ट है। तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके के फॉन्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैलिब्री, राइट में यहाँ पर कैलिब्री अप्लाई करी, बहुत तरीके के यहाँ पर फॉन्ट्स है। उसके बाद अगर हम देखें फॉन्ट साइज, तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। 16 तक हम फॉन्ट साइज को लेकर जा गए हैं हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट पर। अब हम देखते हैं कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयज फिर भी हमें क्लियर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर ए और बी के बीच में जाएंगे, यहाँ प्लस का आइकन हमें दिखेगा, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो हमें ये अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमें इसे बोल्ड करना है, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इस टेक्स्ट को हम डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें, यहाँ पर हमारी जो सैलरी है वो इस तरीके से आ रही है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपनी विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। अब हम यहाँ से अगर डबल अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, हमारी ये जो डबल अंडरलाइन है वो हट जाएगी, इटैलिक भी हट जाएगा। अगर हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, बोल्ड भी हट जाएगा। हम क्या करते हैं, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज और सैलरी को क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसे बोल्ड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये डेटा टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो जाए, तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन भी हमें गिवन है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स है, आप कोई भी तरीके का बॉर्डर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर का यूज कर रही हूँ, ऑल बॉर्डर, तो सभी जगह यहाँ पर बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो हेडिंग है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय और सैलरी, ये क्या हो, इसमें कलर हो, फिल कलर का आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं। फिल कलर के यूज कर आप किसी भी तरह का कलर इसमें फिल कर सकते हैं। मैं नीला कलर इसमें फिल कर रही हूँ। और उसी तरीके से आप यहाँ पर फोंट कलर का भी यूज कर सकते हैं, आप अपने जो फोंट है उसको भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट राइट किया तो आप यहाँ पर उसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर कर रही हूँ, रेड मैंने यहाँ पर करती हूँ, तो आपका यहाँ पर फोंट जो कलर है वो भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो ये आपके फोन ग्रुप का था यूसेज। इसका अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पर F और G के बीच में डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगर हम इसे बड़ा करना है तो हम यहाँ पर इंक्रीज फोन साइज का ऑप्शन यूज करेंगे, इससे हमारा जो फोन साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फोन साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें अपने फोन साइज को डिक्रीज करना है तो हम डिक्रीज फोन साइज पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फोन साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने फोन ग्रुप के बारे में समझा, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में समझा। क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक फॉर्मेट पेंटर भी ऑप्शन है। अब हमने यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई किया था इस टेबल जो भी हमारा डेटा है उस पर, हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, तो ये सेम फॉर्मेट हमारे यहाँ पर भी आ जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वही सेम फॉर्मेट किसी और शीट पर लाना चाहिए, उसी शीट पर लाना चाहिए तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम अंडू कर रहे हैं अपने प्रीवियस सेक्शन पर आने के लिए, और हम यहाँ पर इसको रीएक्टिवेट करने के लिए एस्केप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिपबोर्ड और फोन ग्रुप के बारे में समझा। अब हम अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेती हूँ। इसका यूज करते हैं हम सेंटर में अपने जो भी टेक्स्ट है उसको मूव करने के लिए। इसका यूज करते हैं हम अपने जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट की तरफ अलाइन करने के लिए।
इसका हम यूज करते हैं अपने जो टेक्स्ट है उसको राइट की तरफ अलाइन करने के लिए। इसका हम यूज करते हैं अपने जो टेक्स्ट है उसको बॉटम की तरफ अलाइन करने के लिए। इसका हम यूज करते हैं अपने जो टेक्स्ट है उसको मिडिल की तरफ अलाइन करने के लिए, और इसका हम यूज करते हैं अपने जो टेक्स्ट है उसको टॉप की तरफ अलाइन करने के लिए। अब यहाँ पर हमें ओरिएंटेशन का भी एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ओरिएंटेशन ऑप्शन में हम जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एंगल काउंटर क्लॉकवाइज का ऑप्शन हमें गिवन है, एंगल क्लॉकवाइज का ऑप्शन हमें गिवन है, वर्टिकल टेक्स्ट का हमें ऑप्शन गिवन है, रोटेट टेक्स्ट आपका ऑप्शन हमें गिवन है, रोटेट टेक्स्ट, और हम किसी भी तरीके के यहाँ से ऑप्शन जो है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हमने कुछ डेटा रेडी किया है। अब हमें ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, अगर हम इस सेल पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसका नेम है L5 और यहाँ पर लिख रखा है नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, पर हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो हम L और M के बीच में जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो अब हमें एम्प्लॉयज जो है उसके नेम्स वगैरह अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम N5 हमारा जो सेल है उस पर क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय सेल पर, ये बाहर की तरफ हमारा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, सेल से बाहर की तरफ हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर एन और ओ के बीच में जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो अब हमें अच्छे से दिखाई दे। अब हमने जो टेबल है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देंगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ये टेक्स्ट है उसमें फाइनेंशियल ईयर वो बीच में हो जाए, टर्नओवर बीच में हो जाए, मर्ज हो जाए और ये लाइंस हमें बीच में ना दिखाई दे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन का यूज करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो मर्ज भी हो गया और सेंटर पर भी मूव ऑन हो गया। इसी तरीके से टर्नओवर को अगर हमने मर्ज एंड सेंटर करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा। अब इस तरीके से देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नंबर ग्रुप के बारे में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो है वो राइट कर रखा है, ये जर्नल में है। अगर हमने नंबर फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करना तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर हमने इसको करेंसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर करेंसी का यूज कर अगर अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना है तो हम अकाउंटिंग फॉर्मेट का भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो टेक्स्ट है ये शॉर्ट डेट में लिख रखा है, अगर हम इसे लॉन्ग डेट में चाहिए तो हम यहाँ पर लॉन्ग डेट का यूज कर सकते हैं। तो जो भी मंथ है वो हमारे एक्सपेंडेड फॉर्मेट में हमें यहाँ पर शो हो गया। उसी तरीके से मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पर परसेंटेज का भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज में हमें शो हो जाएगा। फ्रैक्शन का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम साइंटिफिक नंबर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक फॉर्मेट में हमें शो होगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं तो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में भी ये सब चीजें शो होगी। अगर हम इसका यूज करें, अगर हम इस जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर परसेंटेज लगाना चाहे तो हम परसेंटेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई करेंसी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम डॉलर का यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह की करेंसी अगर हम लगाना चाहे तो यहाँ पर हम वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ये अकाउंटिंग नंबर्स है और हमने इसमें कोमास सेटअप करने हैं, कोमास लगाने हैं, तो अब यहाँ पर कोमा जो स्टाइल है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसका यूज कर कर अकाउंटिंग फॉर्मेट में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम अपने डेसिमल को पॉइंट के बाद के डेसिमल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल, और अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज डेसिमल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने जो डेसिमल के बाद के जो नंबर है उसको डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर ग्रुप है जो कि होम टैब का एक पार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो ये जो डेटा मैंने आप पहले रेडी किया था, इसके सबसे पहले मैं ये जो है इसका पहले नॉर्मल पर ले आती हूँ। अब ये जो डेटा हमने रेडी किया था, अब इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर मैं गई, हाईलाइट सेल रूल्स पर गई, ग्रेटर देन। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरे कितने कितने इंप्लॉयज की जो सैलरी है वो 40,000 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के कलर्स पे आप कोई भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, तो भी हम रेड पर ही कर रहे हैं एंड ओके क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इंप्लॉयज जिनकी जो सैलरी है 40,000 से ग्रेटर वो हमारी यहाँ पर आ गई है। अभी हम अंडू कर देते हैं अपने प्रीवियस सेक्शन पर जाने के लिए। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल पर जाएंगे, यहाँ लेस देन पर जाएंगे
अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 30,000 से लेस है। तो हमारे यहाँ पर दो जो ऑप्शन है वो फिल होकर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। अब दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, बिटवीन पर जाएंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 30,000 टू 50,000। यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट है उसको ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इतने से इतने तक की जो सैलरी है वाले एम्प्लॉयज ये रहे। तो अभी हम अंडू कर देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल पर जाएंगे। इक्वल टू भी हम देख सकते हैं हमारे किस एम्प्लॉय की सैलरी किसके इक्वल है। मैं आपको इसका यूज करके भी दिखा देती हूँ। लाइक 50,000 मैंने देखा, तो हमारा एक एम्प्लॉय यहाँ पर रीनू मालिक, ये एम्प्लॉय है जिसकी जो सैलरी है 50,000 के इक्वल है। हम कोई और भी टैक्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ। दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल पर जाएंगे। यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यूज देखेंगे कि अगर हमारे किसी टेक्स्ट में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज तो है नहीं। तो अगर हम यहाँ पर यूनिक, यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिखेंगे, डुप्लीकेट यूनिक। हम यूनिक कर कर देखते हैं, तो हमारे सारे ही जो सेल्स है सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब ये सभी वैल्यूज जो है वो यूनिक है। तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल पर जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर जाएंगे। यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है किस एम्प्लॉय की जो सैलरी है 50,000 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है वो राइट कर रही हूँ। तो रीनू मालिक है जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 के इक्वल है। तो अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख ली है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब हम टॉप बॉटम रूल देखेंगे। अगर हमने टॉप 10 आइटम्स देखने हैं तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कलर चेंज कर दूँ, येलो कलर फिल करना चाहूँ, ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये हमें टॉप 10 आइटम्स की जो है वो हमारे यहाँ पर शो हो गए हैं। टॉप 10 एम्प्लॉयज जिनकी जो सैलरी है वो ज्यादा है वो मेरे यहाँ पर शो हो गए हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम यूज करें, अगर हम बॉटम 10 आइटम्स देखना चाहे तो हम वो भी देख सकते हैं यहाँ पर इसका यूज कर। दोबारा हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। हम यहाँ पर डेटा बार्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे अलग अलग तरीके के हमें गिवन है, ग्रेडियंट फिल यहाँ पर गिवन है, सॉलिड फिल यहाँ पर गिवन है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। फिर कलर स्केल्स पर अगर हम जाए तो यहाँ पर हमने स्केल्स का, कलर स्केल्स का यूज करके हम बता सकते हैं कि किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम डिक्रीजिंग फॉर्मेट में। यहाँ पर हम आइकन भी सेट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के आइकन्स यहाँ पर गिवन है, डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स, अलग अलग तरीके के यहाँ पर आइकन्स जो है वो गिवन है। आप किसी भी तरीके के आइकन्स का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक डायरेक्शनल्स का हम अगर हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया डायरेक्शनल आइकन का यूज। अब हमें इसे यहाँ से डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम अंडू का यूज कर सकते हैं, या हम इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। यहाँ नीचे हमें क्लियर रूल्स का जो है ऑप्शन गिवन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। हम क्लियर रूल्स करें फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स में से, रूल क्लियर करें तो हमारा क्लियर हो जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर रूल्स ऑप्शन का। ऑप्शन जो है इसे समझते हैं। फॉर्मेट एज टेबल का वो ऑप्शन है, इसके लिए हमें एक टेबल जो है इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। एंड देन फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन पर हम जाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का फॉर्मेट जो है वो यूज कर सकते हैं, लाइट, मीडियम, डार्क, कोई भी तरीके का आप टेबल स्टाइल जो है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला टेबल स्टाइल यहाँ पर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास एक जो है क्रिएट टेबल वाला आइकन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है माई टेबल हैज हेडर्स। तो आपके जो टेबल्स है अगर उसमें हेडिंग है तो आप इस पर टिक करेंगे, तो इस टेबल पर हेडिंग है तो मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ। एंड देन ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो फॉर्मेट उसका यहाँ पर आ गया है। टेबल फॉर्मेट में हमारा जो टेबल है डेटा है वो रिप्रेजेंट हो गया। अगर आपने यहाँ पर सेल स्टाइल्स का यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल डिजाइन वाली जो है वो भी ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप सेल स्टाइल्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी तरीके के आप जो सेल है उसको स्टाइल यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेल स्टाइल्स। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टाइल्स ग्रुप भी अपना अंडरस्टैंड कर लिया है।
अब हम अब सेल्स ग्रुप के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 तरीके के ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। अगर हम इंसर्ट का करें, अगर हमने कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो यहाँ पर हमारा एक कॉलम इंसर्ट होकर आ जाएगा। अगर हमने कोई रो इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी जो रोज है वो भी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने इसे डिलीट करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, रो को डिलीट पर जाएंगे एंड शीट रोज को यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस तरीके से आपने कॉलम को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पर जाएंगे एंड डिलीट शीट कॉलम्स पर आप कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड देन फॉर्मेट में आप रो की हाइट को अपने आप ही राइट कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक 21 यहाँ पर राइट है, तो 21 पे ओके क्लिक कर देंगे, तो जो रो की हाइट है वो 21 हो जाएगी। इसी तरीके से कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। अगर आप शीट को रीनेम करना चाहें, लाइक ये जो शीट है, अगर मैं इस पर इसको रीनेम कर कर एक्सेल बेसिक्स इस शीट का नाम देना चाहूँ, तो वो भी मैं दे सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो शीट है वो रीनेम हो चुकी है। अगर हम अपनी शीट को मूव करना चाहते हैं, लाइक तो हम इसका यूज करेंगे मूव और कॉपी शीट का। लाइक अगर हम अपनी जो शीट है उसको शीट 4 के आगे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहे बिफोर शीट, तो हम शीट 4 के यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो हमारी जो शीट है वो शीट 4 के आगे आ गई है। तो इस तरीके से हम अपनी जो शीट है उसको मूव भी कर सकते हैं। करेंगे एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास ऑटोसम यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। अगर हम अपने जितनी भी हमारी ये एम्प्लॉय की सेल थी, इनको हमने सम करना है, तो हम यहाँ पर ऑटोसम का यूज करेंगे एंड सम पर क्लिक करेंगे, तो हमारा ये जो सम है वो होकर यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमने ये क्लिक कर दिया था, तो सम यहाँ पर होकर आ रहा है। देंगे यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक के अपने जो भी सेल्स हैं सिलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो होकर आ जाए। अब हम अपने ऑटो सम फंक्शन का यूज देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम ऑप्शन पर जाएंगे, सम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे जो जितने भी आइटम्स थे उनका सम होकर यहाँ पर हमारे आ गए। जितने भी एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी थी वो हमें यहाँ पर पता चल गई है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं सबसे पहले एंड देन हम इनको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने एवरेज देखना है, तो हम यहाँ पर एवरेज फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, एवरेज फॉर्मूला एंड देन एवरेज भी हमारे इसका यहाँ पर निकल कर आ गया। हम इसे बोल्ड कर देते हैं, फोन साइज बड़ा कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज निकल कर आ गई है। हमारे जितने भी एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी का एवरेज। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑटो सम का यूज कर कर हम काउंट नंबर भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर टोटल कितने नंबर है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, ऑटोसम का यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम नंबर हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मैक्सिमम सैलरी है वो कितनी है एम्प्लॉय की। और अब यहाँ पर फॉर्मूला बार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख कर आ रहा है, इज इक्वल टू मैक्स इस रेंज से इस रेंज तक। तो ये फॉर्मूलाज है जो कि एक्सेल में यूज होते हैं। और अगर हम ऑटोमेटिकली इसे करना चाहे, तो हम ऑटो सम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी हम फंक्शंस को जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसका फॉर्मूला अगर देखना चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। तो ये था ऑटो सम फंक्शन का यूज। अब हम फिल फंक्शन का यूज देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखती हूँ, 1 2 एंटर 3। अब हम यहाँ पर फिल फंक्शन का यूज करेंगे डाउन की तरफ, तो ये हमारा फिल फंक्शन का यूज था, ये हमारे डाउन की तरफ हो गए हैं। उसके बाद हम इसे राइट की तरफ, अप की तरफ, लेफ्ट की तरफ भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेज नेम लिखती हूँ, मंडे, अब मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, फिल पर जाती हूँ,
जस्टिफाई यहाँ पर करती हूँ एंड देन दोबारा यहाँ पर इसे नीचे की तरफ लेकर जाती हूँ, तो यहाँ पर हमारे जो डेज नेम है वो यहाँ पर लिखकर हमें शो हो जाएंगे। एंड अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पर हम क्लियर ऑल कर देंगे तो हमारे यहाँ पर ये सब क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसे भी क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो ये सब हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एडिटिंग ग्रुप है इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन है। तो ये जो सॉर्ट और फिल्टर का जो ये ऑप्शन है ये डेटा टैब में भी गिवन है, तो जब मैं डेटा टैब एक्सप्लेन करूंगी तभी आपको बता दूंगी। एंड देन इसमें फिल जो है हमारा ऑप्शन है, इसमें एक फ्लैश फिल का भी ऑप्शन है जो कि हमारे डेटा टैब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जब हम डेटा टैब अंडरस्टैंड करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, होप यू लाइक इट।